Hi everyone, welcome to the Petsmania podcast show powered by Petsmania. Today we have a very awesome guest, Anurag, who's the founder of Furry Taxi, a pet-based taxi service in Delhi NCR. Hi Anurag, Hi, how are you doing? I'm doing good. How's your day? Doing good. Excited to meet the kids. So, Anurag, tell me, how did the Furry Taxi start? What was your journey? When did it start? And what is your actual tagline? No. So, starting from my टैगलाइन मैं आपको बताता हूँ मेरी दो टैगलाइन है. वन इज फरी टैक्सी राइड फॉर पॉज एंड जो दूसरी थोड़ी फेमस है वो है कुत्ता हो या बिल्ली घुमा देंगे सारा दिल्ली, Oh, okay. जो कि हमारी पेट टैक्सी पे सूट करती है. Mm-hmm. एंड स्टार्टिंग का ऐसा है कि हमने पेट टैक्सी स्टार्ट की थी आई गेस 2011 में. बट उस टाइम में पेट टैक्सी बिजनेस नहीं था मेरे लिए. Okay. उस टाइम पे हमारा रैंडम रेस्क्यूज करते थे हम. Mm-hmm. हम भी मतलब एक हम मैं और मेरा दोस्त ऐसे करते थे. एंड तो हमने बहुत रेस्क्यूज करे हैं जो फेसबुक पे लोग कमेंट करते थे. कोई कहीं जा नहीं पाता था, वहाँ हम चले जाते थे रेस्क्यूज करने. हमने जैकॉल रेस्क्यू करा हुआ है, ईगल और बंदर करे हुए हैं, आपका लंगूर करे हुए हैं, Mm-hmm. बतख भी करी हुई है हमने. Oh, एंड फ्रॉम 2019 वी आर इनटू पेट टैक्सी. okay. आई स्टार्टेड माय बोर्डिंग एंड जब बोर्डिंग डिसकंटिन्यू करी ड्यू टू सम रीजंस, Uh-huh. तो आई स्टिल गॉट रिक्वायरमेंट्स कि आपको पेट टैक्सी चाहिए, क्योंकि हमको जो आज यूज़ कर रहा है वो 2-3 महीने बाद फिर से यूज़ करेगा, साल भर बाद याद आएगा उसको. हाँ, तो हमारे पास ट्रिप्स आती थी, हाँ, तो वी यूज टू डू ट्रिप्स. हमने फिर हाँ. जब मैं एक्टिवली इसमें नहीं था, मैंने अपने ड्राइवर्स को हैंड ओवर कर दिया था. हम्म, तो ड्राइवर्स वर नॉट सो गुड इन टू इट, जिससे मेरा नाम खराब हो रहा था. हम्म, तो ड्यू टू वेरी मच कंप्लेंट्स, बार बार कंप्लेंट्स आने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया. हम्म, एंड फिर उसके बाद फ्रॉम 23 मार्च आई एम टोटली इनटू पेट टैक्सी. ओके. एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आप वेरी कैंडिड थे कि इस तरह आपने स्टार्ट किया, इस तरह कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि जनरली लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं. सो वेरी हैप्पी टू नो कि आजकल इतने ऑनेस्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली पेट वर्ल्ड में. कैसा था रिस्पॉन्स, अनुराग, जैसे ये पेट टैक्सी लॉन्च करना? हाउ वाज द रिस्पॉन्स? अभी भी रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है? सी स्टार्टिंग में तो पेट टैक्सी इट वाज जस्ट आउट ऑफ पैशन. जब मैंने बोर्डिंग हम्म, की थी तो मैं बोर्डिंग के कस्टमर को टैक्सी देता था कि उनके घर से पिकअप कर लिया, ड्रॉप कर लिया. अर्लियर आई वाज वेरी मच एक्टिव इनटू रेस्क्यूज, तो लोग फेसबुक का उस टाइम पे ज़माना था आपका, तो लोग फेसबुक पे आपके एक एक पोस्ट में मेरे 5-5 10-10 टैग होते थे ओके. कि अगर इसको करेगा तो अनुराग को टैग कर, अनुराग कर लेगा. हम्म, फिर वहां से अब जो आदमी वो यूज़ कर रहा है, फिर बाद में कभी उसको याद आ जाती थी, तो रैंडम था तब तो. बट थोड़ा थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से मेरा काम ऑर्गेनिकली बढ़ता गया. लोग और बातें गए, लोग पूछते गए. एंड दूसरे जो कर रहे थे दे वर डूइंग एम्बुलेंस, दे वर नॉट डूइंग पेट टैक्सी. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू मी पेट एम्बुलेंस में बच्चे को भेजना अच्छा नहीं रहता, ट्रू. क्योंकि पेट एम्बुलेंस में आपका मैगेट वुंड भी आ रहा होगा, डिस्टेम्पर केस भी आ रहे होंगे, पार्गो केसेस भी आ रहे होंगे. तो उस चीज को आप उससे ज़्यादा अपने पेट से नहीं भेज सकते. ट्रू. एंड देयर वर पीपल जो एम्बुलेंस में ही पेट टैक्सी भी कर रहे हैं. ओके. एंड अनुराग, ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आप तक आती है और आप फुलफिल करते हैं? सी मेरे पास पहले तो नॉर्मली आ जाता था कि बोर्डिंग से पिकअप ड्रॉप करना. फिर आता था वेट विजिट है हमारी, वेट के पास ले जाओ. फिर जब लोग जानने लगे, क्योंकि वी प्रोवाइड पेट टैक्सी विदाउट ओनर्स ऑल्सो, ओनर्स को जाने की जरूरत नहीं है, तो उस Okay. केस में फिर हमारा वेट ग्रूमिंग एंड वेट विजिट बढ़ने लग गए. ग्रूमिंग और वेट विजिट बढ़ गए, बोर्डिंग विजिट बढ़ गई. फिर हमारे पास आते हैं रेलवे स्टेशन के लिए पिकअप एंड ड्रॉप, एयरपोर्ट्स के लिए पिकअप एंड ड्रॉप आते हैं. एंड फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आई गेस वी कैन से हम बहुत एक्टिव हैं आउट ऑफ स्टेशन में. वी हैव डन दिल्ली टू कर्नाटका, दिल्ली टू गोवा, दिल्ली टू मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, यूपी, लखनऊ. आज सुबह लखनऊ से वापस आया हूँ मैं. ओह, नाइस. तो गुड. ओके. एंड अभी आपने बोला कि ओनरलेस ट्रिप्स हाँ. भी होते हैं. सो हाउ डू यू इंश्योर आपके ड्राइवर्स ट्रेन्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, पेट्स को हैंडल कर पा रहे हैं? सी उस केस में हमारे पास टोटल 8 गाड़ियां हैं फिलहाल, जिसमें 4 तो डेडिकेटली करते हैं ओनर्स के साथ ही पिकअप एंड ड्रॉप, और 4 हमारे ऐसे हैं जिसमें मैं खुद भी हूँ. आई विल नॉट से मैं ओनर हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ उस केस में. ओके. हम ऐसे 4 लोग हैं जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ
और वो पिकअप ड्रॉप करते हैं। फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम उनको लाइव लोकेशन की दे देते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन बी ऑन वीडियो कॉल ऑल द टाइम। ओके, आपका डॉग सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है। नहीं तो हम लोग रैंडमली जैसे रेड लाइट पे रुक गए, और मैं ऐसे खुद भी करता हूँ, जैसे अगर बच्चा गाड़ी में बैठा थोड़ा एंशियस होता है, उसकी फोटो वीडियो बन जाती है। फिर थोड़े बाद थोड़ा बैठ गया, उसकी फोटो होती है। फिर आधे घंटे बाद वो सोता हुआ जाता है। तो हमारा वो स्टेप यही होता है, पहले गाड़ी में बैठेगा, 5-10 मिनट स्मेल करेगा, फिर थोड़ा नॉर्मल होगा, आधे घंटे बाद वो सोता हुआ जाएगा। जब घर पहुंचेगा सोता हुआ ही पहुंचेगा 90% डॉग्स। ओके, सो आप कार में उसके फीड भी करते हैं या इट्स नहीं नहीं, जस्ट? सी कार में वी डोंट, मतलब हम चाहते भी नहीं है कि आप फीड करा के डॉग को भेजो, हाँ, क्योंकि ब्रीड डॉग, इंडी डॉग तो 80% वॉमिटिंग करता ही करते करता ही है, अगर करते फूड के हैं। बाद है। ब्रीड डॉग भी कर देते हैं। बट हम्म, वी सजेस्ट, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और आपको पता है कि आप कल अगले दिन ट्रेवल कर रहे हो, 3 से 4 घंटे पहले खाना मत खिलाओ, मत खिलाओ। क्योंकि बच्चे एंशियस होता है गाड़ी में, हम्म, ह्यूमंस को भी आ जाती है वॉमिटिंग, तो डॉग्स को भी वॉमिटिंग आ जाती है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेट टिप जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। हाँ इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो इट वॉज न्यू कि दूसरी ब्रीड्स के साथ होता है। अनुराग, मुझे बहुत सारे पेट पेरेंट्स हैं जिनको अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। बिल्कुल। सो आप एक बार प्रोसेस समझा पाएंगे, हाउ द टैक्सी इज बुक्ड, हाउ डू यू इंडिविजुअली केटर टू इट, कैसे प्रोसेस कैसे होता है? अच्छा, सी फॉर उस केस में हमारा नंबर है, वो मैं आपको बता वो मैं दूंगा। डिस्प्ले। गूगल पे भी, इफ यू टच वुड, ऑथेंटिक रीच है हमारी, अगर गूगल पे भी आप सर्च करोगे सबसे ऊपर फरी टैक्सी ही आता है। स्पॉन्सर्ड्स के बाद हमारे सबसे पहले आता है। तो वंस यू कनेक्ट विद अस ऑन कॉल और व्हाट्सएप, आपको एक डिटेल मैसेज जाता है जिसमें आपके सारी डिटेल्स हैं, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, डेट, टाइम, इट विल बी अ राउंड ट्रिप, वन वे ट्रिप, अकम्पनीड, अलोन, वो सब उसमें डिटेल्स है। आप वो डिटेल फॉरवर्ड करेंगे हमको। डिटेल फॉरवर्ड करने के बाद हम आपको बता देंगे, हाँ ये आपका व्हाट इज द कोड, बीट राउंड ट्रिप, मतलब सबकी ट्रिप्स के अलग अलग कोड्स होते हैं। हम आपको कोड फॉरवर्ड कर देंगे। देर इज अ अमाउंट जो एडवांस लेते हैं हम। ओके। एडवांस भी क्यों लेते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। क्योंकि अर्लियर हमने बहुत ऐसा करा है कि कस्टमर्स हमको बुक कर लिया और हम ट्रस्ट फैक्टर पे, बीइंग एनिमल लवर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि भैया हमको कुछ मिल नहीं रहा, प्लीज आप गाड़ी भेज दो। मैंने दिल्ली से गुड़गांव गाड़ी भेजी हुई है, एंड मेरे सामने वो दूसरे ऑटो में बैठ के जा चुका है, और कुछ मेरे को एडवांस नहीं दे रखा। तो थोड़ा लगता है रूट कि नहीं नहीं एडवांस में गाड़ी नहीं जाएगी, बट ये थोड़ा हमारी सेफ्टी के लिए एटलीस्ट जो मिनिमम बेयर मिनिमम खर्चा है वो निकल पाए। तो यू नीड टू सेंड अ स्मॉल अमाउंट दैट इज एडवांस, एंड दैट इज नॉट नॉन रिफंडेबल। ओके। एंड ऑफ द ट्रिप आप मेरे को बैलेंस करोगे, Balance क्योंकि उस बैलेंस ट्रिप में भी आपका जो कॉस्ट होता है, इट डज नॉट इंक्लूड क्लीनिंग चार्जेस। एंड क्लीनिंग में ये नहीं कहता कि अगर आपके डॉग के बाल आ गए हैं या ड्रूल हो गया तो आपको क्लीनिंग देना है। इन केस ऑफ वॉमिटिंग और समथिंग तब आपको क्लीनिंग देना है, क्योंकि हमारी गाड़ी बैक टू बैक लाइंड अप रहती है। तो गाड़ी आपको ड्रॉप करते ही पहले क्लीनिंग के लिए जाएगी। आधे घंटे में अगर बच्चे ने ज्यादा गाड़ी के अंदर वो क्लीन होगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे भेज सकते हैं उसको। ओके। लुक्स लाइक आपने बहुत सारी राइड्स करी हैं अब तक, कुछ नंबर कब कितनी राइड्स हो चुकी हैं अब तक? अभी फिलहाल जो हम कर पा रहे, जो मैंने अभी मतलब जो मैं कल ही कर रहा था टैली, तो लास्ट मंथ हमने आई गेस की थी 240, ओह नाइस। और अभी तक कर, इस वाला का भी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके। और अनुराग, ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी, चाहे वो रेस्क्यू से रिलेटेड हो या किसी पेट पेरेंट से रिलेटेड हो, ऐसी कोई जर्नी जो आपको आज तक याद है? देखो मैं इस केस में 2 बता पाऊंगा आपको। हाँ हाँ। वन वाज बैंगलोर, ओके। जो मैं कर्नाटका बता रहा था, वहां हम गए थे। हाँ देयर वाज अ नेवी ऑफिसर हाँ हाँ। जिनको सिर्फ मैं पर्सनली गया था। एक और चीज बताता हूँ, फर्स्ट ट्रिप आई ट्राई की मैं खुद करूंगा। ओके। ओनर्स की, जैसे अगर आपने बुक करा है, हाँ। इफ आई एम अवेलेबल तो मैं खुद जाऊंगा। ड्राइवर होगा तो ड्राइवर जाएगा, अगर मैं खुद हूँ मैं चला जाऊंगा। इंटरेक्शन होता है, लोगों को पता चलता है उसके लिए। तो देवर मतलब ऑफिसर थे, वहां से हम निजामुद्दीन से सुभाष नगर लेके गया था। बहुत बेयर मिनिमम बात हुई रास्ते में, क्या करते हो कैसे हैं। उनको वापस जाना पड़ेगा कर्नाटका, पोस्टिंग कुछ इशू आ गया। उनकी वाइफ शी वाज एक्सपेक्टिंग, वो दिल्ली में थी। उनका गोल्डन रिट्रीवर था, फीमेल थी, वो दिल्ली में थी। अब उनको वहां भेजना था। उनका ट्रस्ट फैक्टर बोलो चाहे जो बोलो, उनका सीधा फोन आया मेरे पास, अनुराग ऐसा ऐसा है, इसको लेके आना है। मैं सर कहाँ आना है? कह रहे यहाँ आना है। मैंने सर बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ज किलोमीटर वाइज राउंड ट्रिप होता है ये वो। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ग्रुप बनाया, अब ऑटो स्टेशन के लिए भी आपको हो जाएगा कि हमने ग्रुप बनाया। उसमें स्टार्टिंग जर्नी से डॉग बैठ गया, डॉग सो हो गया, डॉग खा रहा है, डॉग को वॉक करा दी, सब उस पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं। मतलब इट विल बी लाइक कि आप गाड़ी में डॉग के साथ ही बैठे हो। आपको दिख रहा है सो रहा है, जग रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो हमने वहां छोड़ा था। ही वॉज वेरी हैप्पी। मुझे नहीं पता उनको क्या ट्रस्ट फैक्टर है। आई वॉज वेरी इमोशनल कि
3 दिन पहले मैं इनसे आधे घंटे के लिए मिला हूँ, इन्होंने अपना बच्चा मेरे साथ अराउंड 30 घंटे के लिए छोड़ा है, एंड दैट टू विदाउट एनी डाउट कि क्या हो गया, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सब अपडेट मिल रहे हैं। सेकेंड दैट इज वेरी इमोशनल, वो है कश्मीर की ट्रिप। जब ये अटैक हुआ था, वी वर इन कश्मीर, आई वॉज ऑन पेट टैक्सी, हस्बैंड वाइफ एंड अ सिट्जू। तो हम जिस दिन ये अटैक हुआ था, वी हैड टू विजिट पहलगाम द नेक्स्ट डे। ओके। उस दिन हम बोट हाउस पे थे, हमको बोट हाउस पे पता चला ऐसा ऐसा हो चुका है, हमने सुबह बोट हाउस छोड़ी है, फिर हम होटल में जाके रुके, दूसरे होटल में चेक इन किया हमने। एक दिन हम टोटली एकदम ही न्यूज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसमें थे। नेक्स्ट डे हमको मेरे सोर्सेज से और जो कस्टमर के सोर्सेज से पता चला कि यू कैन ट्रेवल, लेकिन आपको जिस दिन हमको निकलना था उसी दिन वहां पर कोई और इनकाउंटर भी हुआ था, जो हमको रोड क्रॉस करना था। तो हमको वो रास्ता कवर करना था बिफोर 4। तो पूछा कि अनुराग हो सकता है आपसे? ना हो सकता है। हम कश्मीर से लुधियाना पानीपत 12 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रही है। कस्टमर्स वर वेरी गुड, खाना खिला रहे थे आराम से, ब्रेड मक्खन खाते हुए हम पहुंच रहे थे, क्योंकि हमको कहीं रुकना नहीं था। हम सीधा लुधियाना पहुंचे हैं, फिर वहां जाके तब जाके सब कुछ सांस में सांस है, तब हम लोग थोड़ा रुक पाए। वाओ, मतलब बहुत ही, आई एम श्योर उस वक्त बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी बहुत रहा, ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा। बहुत एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरा बहुत, कितना क्योंकि हम नए हैं वहां पर, हमको नहीं पता, वी आर नहीं पता। आउटसाइडर्स फॉर देम, क्या है क्या नहीं पता। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट नहीं पता कल क्या हो जाएगा, अगले सेकंड में Correct. क्या होने वाला है, हमारी गाड़ी दिल्ली की अटैक होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, नहीं बट वी वर वेरी स्केर्ड दैट टाइम। तो दिस वाज इमोशनल। एक ऐसे कस्टमर में शिमला का था, मम्मी गई थी, 2 बेटी और बेटा गए थे, दे बुक्ड अ होटल, और होटल के शायद नीचे जाना था, लेकिन वहाँ पैदल जाना पड़ता था। उनके पास रॉड था एक, और एक फ्रेंच बुलडॉग था, दोनों थोड़े एग्रेसिव डॉग्स थे। तो दे वर वेरी हैप्पी कि मैं उसको कंट्रोल, मतलब गाड़ी में आई वाज ओके विद देम। फिर हम होटल के पास गए, होटल वाले बोले थे 150 मीटर नीचे पैदल जाना पड़ेगा। ओनर होपलेस हो गए थे, क्या करना क्या नहीं करना नहीं पता। पता नहीं, मेरे रैंडमली मैंने तभी गूगल से नंबर निकाला, होटल करा, मैंने सब कुछ करा। उसके बाद फिर 3 या 4 दिन बाद हमने उनको छोड़ा, तो उनका भी अच्छा रिव्यू था कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई आउट ऑफ द वे जाके हमारे लिए होटल भी करेगा और हमारा साथ देगा। तो इट वाज गुड, कस्टमर अच्छे मिल जाते हैं, नो डाउट। नहीं, और एक फाउंडर जो खुद भी पैशनेट हो, अनुराग, मुझे आपकी बातों से बहुत जज हो पा रहा है कि आपको पर्सनली भी डॉग्स के साथ बहुत एक्सपीरियंस और प्यार है। हाँ। कितने डॉग्स आपने पर्सनली हैंडल किए हैं? सी पर्सनली अभी मेरे पास 2 है। 2 बच्चे हैं 2 आपके? है मेरे पास, कीको पुच्चू, हस्की इज 9 years एंड कीको इज 6.5। ओके। तो ये दोनों है भी मेरे पास। स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस 2009 है, मैं हूँ इस लाइन में। 2009 से सबसे पहले मेरा लैब था काइजर, जिसके चक्कर में आई कैन से अगर मैं डेडिकेट कर दूंगा तो उसको काइजर को डेडिकेटेड सब कुछ है। ओके, काजल नाम है। काइजर लैब, उसके लिए सब कुछ है ये। एंड उसके बाद एक टाइम पे था मेरे घर में 12 कुत्ते थे, रेस्क्यूज भी थे उसमें, पग, बीगल, सेंट बर्नार्ड रेस्क्यू कर रखे हैं मैंने, गोल मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ 2 BHK में मैंने रेस्क्यू कर करके रखे हैं, फिर अडॉप्शन भी करवाए हैं। एंड फिलहाल मतलब मैं खुद ही करता हूँ सारा ये काम, कि अडॉप्शन भी उठा के भी अगर मैं ला रहा हूँ, उसका इलाज भी खुद करवा रहा हूँ, और फिर अडॉप्शन भी मैं करा रहा हूँ। तो आई डोंट पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, बट आई डू इट। ओके। अडॉप्शन भी आपने बोला काफ़ी बार आपने किया है, कोई ऐसी स्टोरी जो आप अडॉप्शन की शेयर करना चाहेंगे? अडॉप्शन की रिसेंट ही है। देयर वाज अ पपी, इंडी पपी था, उसको पुणे जाना था। ओके। एंड पुणे, अगर मैं आपको एस्टिमेट दूं, अगर दिल्ली से आप पुणे भेज रहे हो डॉग को, तो इट कम्स आउट अराउंड 45 to 50,000 बाय कार, क्योंकि अराउंड 48 आवर्स की नॉन स्टॉप जर्नी होती है, आना जाना, एक्स्ट्रा ड्राइवर, एवरीथिंग उसमें होता है। तो वी हैड अ इंक्वायरी कि मेरे को एक बच्चा भेजना है पुणे, एंड बच्चा अडॉप्ट हो रहा है, लेकिन हमारा बजट नहीं है इतना। मैं पूछा आपको बजट कितना है, तो शी सेड कि 20 से 25 हज़ार हम कर सकते हैं। उसी टाइम पे मेरे पास एक अहमदाबाद की एक इंडी आर था कि उनको अहमदाबाद छोड़ना है दिल्ली से। तो आई थॉट क्लब हो जाएगा, उनको भी बोला आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 25 आप देना, 25 आप दे देना, 50,000 मेरा कवर हो जाएगा और मैं बच्चे छोड़ के आ जाऊंगा। अहमदाबाद वाला बैकआउट कर गया। जब अहमदाबाद वाला बैकआउट कर गया, तो अब बच्चे का भी है कि उसको अडॉप्ट करवाना जरूरी है, नहीं छोड़ सकते। एंड कस्टमर से मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि अब मेरे को 25,000 आप और दो, तो मैं वो लालची भी नहीं हूँ। आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा है, मेरे को 1-2 दिन दे दो आप,
अगर मेरे पास कुछ और एडिशनल ट्रिप आ जाए वेल एंड गुड, और एल्स मैं लेके जाऊंगा। ओके। तो उस बच्चे को उसी 25,000 में, मतलब 25,000 इज इक्वल टू एक्सपेंसेस ओनली, ट्रू। आना जाना और मेरे रहने वो सब खत्म हो गए उसी में। वो 3-4 दिन लगे, मैं कोई नहीं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन मान लो चाहे जो मान लो। फिर हमने उसको बच्चे को ड्रॉप किया था। आपके कंट्रीब्यूशन में मुझे एक क्वेश्चन और है, आप जो भी आपका ये आता है रेवेन्यू इससे जनरेट होता है, डू यू कम्प्लीटली अपने लिए सैलरीज और इसमें चला जाता है, या आपका कुछ अमाउंट आप कंट्रीब्यूट भी करते सी हैं किसी को इसमें बेसिकली थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा मेरा आंसर, बट शेल्टर में जो ओनर है वो खिला पाते हैं, नहीं भी खिला पाते कई बार, गौशाला में भी खिला देते हैं, बट जो स्टेज पे हैं, जैसे हम हाईवे ट्रिप करते हैं, तो हाईवे में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लंबे स्ट्रेच है जहाँ पर गाँव है और वहाँ पर डॉग्स मिलते हैं, हमको गाय मिलती है। तो व्हाट वी डू इज 10% ऑफ वीकली इनकम हमारा फीडिंग में जाता है, जो हम खुद करते हैं। ये नहीं कि मैंने XYZ को दे दिया, इस गौशाला में मैंने आज 3,000 रुपये 5,000 दे दिए, अब आप करो जो करना है, नहीं। ओके। हम उसके चाहे तरबूज खिलाएंगे, चाहे केले खिलाएंगे, जो खिलाएंगे हम खुद खिलाते हैं। और 10% हमारा जाता है, अभी हमने लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स में, जो कि हाईवेज पे गाय को हम खुद पहनाते हैं। और जैसे अगर हम आप मेरे को यूज करते हैं, कस्टमर यूज करेगा, एंड ऑफ द ट्रिप 1 2 3 जो भी उनके स्टेज है, जिसके गले में कॉलर नहीं है या जो उनके साथ फ्रेंडली है, वॉट एवर जैसे कि हाँ मैं 3 को पहना सकती हूँ, तो हम उनको 3 रिफ्लेक्टिव कॉलर हमारी तरफ से जाता है वो। अनुराग, एक दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है, आपने अडॉप्शन वाली जो पुणे की स्टोरी सुनाई, आई अंडरस्टैंड, आपके साथ आपने बहुत अपने साइड से एफर्ट्स दिए, बट ये जर्नी जो मुझे समझ आ रही है इतनी इजी है नहीं जितनी दिखती है। सो व्हाट आर द ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं, स्पेशली पीक आवर्स हो गए या इमरजेंसी कोई हो गई, कैसे केटर करते हैं उसे आप? सी देखो, ये हेक्टिक तो है, और मैंने अच्छा खासा गूगल पे लिखा भी है 24/7 अवेलेबल एंड आई एम अवेलेबल। 24/7 अगर आपका रात को 3 बजे भी मैसेज आ रहा है तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगर बाई चांस मिस होता है, अगर कॉल आ रही है तो आई रिप्लाई। एंड अभी फिलहाल मतलब हमारी जो टीम है दैट इज वेरी बहुत छोटी टीम है, कि वो टीम छोटी भी इसलिए क्योंकि ट्रस्ट वर्दी ड्राइवर्स इतने आसानी से नहीं मिलते। और मेरा काम ड्राइवर्स का है, आई कैन नॉट हायर एनी वन XYZ की भाई तुम आओ मेरे से XYZ सैलरी लो और मेरा काम कर दो। करेगा नहीं करेगा, गाड़ी रोक के, क्योंकि एक आपको आर्टिकल में दूंगा, किसी डॉग शो में बेंगलोर का था, ब्रिटिश बुलडॉग 2 थे, एक शायद फ्रेंच बुलडॉग था, वो इको या किसी में लेके जा रहा था, उस ड्राइवर ने AC ऑन नहीं करा एंड आई गेस 2 या 1 उसमें डॉग मर गया था। तो इतने मेरे को वैसे भी ड्राइवर नहीं चाहिए कि मतलब जिसमें अकल ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, तो आई वांट कि एनिमल लवर हो। ड्राइवर की ट्रेनिंग में खुद करवाता हूँ। अगर जैसे नया ड्राइवर हायर हुआ है, फर्स्टली आई एम अवेयर कि हाँ भाई तू पेट फ्रेंडली है, हाँ जी मैं हूँ। पहली 4-5 ट्रिप वो मेरे साथ करेगा, जिसमें मैं ही चला रहा हूँ, तो बस बैठा हुआ है। अगली 4-5 ट्रिप वो उनके साथ गए जो मेरे ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हैं, जो मेरे रिपीटेड कस्टमर्स हैं, जिनके अगर उसने बोली ड्राइवर खराब है तो मैं मानूंगा वो खराब है। क्योंकि कई ऐसे हैं मेरे पास जो दिल्ली से गुड़गांव वीकली बेसिस पे आते जाते हैं, तो मैं उसको वहां डाइवर्ट करूंगा कि आप बता देना कैसा इसका रिस्पॉन्स है, वो बता देंगे हाँ अच्छा था, फ्रेंडली था, क्या नहीं था। उसके बाद जाके भी वो 1-2 महीने ओनर्स के साथ ही टैक्सी करेगा, फिर जाके जब मुझे पूरा उस पर 100% ट्रस्ट है तब जाके वो सोलो ट्रिप्स पे जाएगा। और अनुराग, एक क्वेश्चन जो शायद मेरे दिमाग में भी है और बहुत सारे पेट पेरेंट्स के दिमाग में भी होगा, काफ़ी सारी सर्विसेज इंट्रोड्यूस होने लगी हैं धीरे धीरे, व्हाट मेक्स योर सर्विस स्पेशल? ऐसा क्या है जो हम इसे पेट फ्रेंडली बोल रहे हैं, क्या स्पेशल फीचर्स है जो हम इंश्योर कर रहे हैं इसमें? ठीक है, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि अगर आप पेट टैक्सी बुक कर रहे हो, दूसरे टैक्सी बुक कर रहे हो, फर्स्टली ओनरलेस ट्रिप कोई नहीं दे रहा आपको फिलहाल, करेक्ट, ठीक है। ओनरलेस और ट्रस्ट वर्दी, चलो वो तो आप जब हमसे यूज करो तो आपको ट्रस्ट है कि नहीं, वो तो अब लास्ट में पता चलेगा। ओनरलेस ट्रिप आपको कोई नहीं दे रहा है। आपका अगर ओनरलेस ट्रिप दे भी रहा है तो वो ड्राइवर जो ऐप बेस्ड ड्राइवर्स हैं वो एक जैसे पिक करेंगे, दूसरी बार ड्रॉप करेंगे, दैट्स इट। वी गिव द पर्सनल टच कि अगर वेट विजिट है तो हम खुद लेके जा रहे हैं। अगर आप नहीं ओनरलेस ट्रिप्स में, हम वेट के पास जाएंगे, वी विल गेट ऑल द थिंग्स डन, आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर हम उसको गाड़ी में रख के फिर वापस लाएंगे। इन द मीन टाइम आप वो 4 घंटे फ्री हो, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब मेरे को रेडी होना है, गाड़ी निकालनी है पार्किंग से, वहां पार्क करोगे, फिर सब कुछ 4 घंटे आपके बच गए। तो पर्सनल टच इज मेरा जो मेन फोर्टे, मेरा पर्सनल टच बोल सकते हैं। एंड हाँ, पर्सनल टच
उससे ज़्यादा कुछ पर्सनल नहीं। टच और ओनरलेस ट्रिप्स, ओनरलेस ये दो ट्रिप्स, आपकी हाँ, स्पेशल आउट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टेशन भी ओनरलेस ट्रिप, जैसे हम जो पुणे हम्म गया है बच्चा, हम्म जो कर्नाटका गया है, हम्म आप वो रास्ता 4 घंटे में ट्रेवल कर सकते हो। हम्म उस चीज़ को हम 28 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं आपके लिए, ऑल्दो यू आर पेइंग, हम्म बट वो एफर्ट्स हम डाल रहे हैं। एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हाँ। उसमें यू आर, जब तक आप यहाँ से वहाँ पहुँचे हो, आप वहाँ पर कंफर्टेबली सेटल हो गए हो, हम्म बच्चा आपका पहुँच गया। हम्म आप ऑफिस से घर पहुँच रहे हो, बोर्डिंग से डॉग आना है, हम्म आप 6 बजे निकले हो, आपने मुझे बताया अनुराग 6:30 बजे कुत्ता मैं सॉरी डॉग मेरा घर पे चाहिए, बच्चा आपका बोर्डिंग से जाएगा, बोर्डिंग से आपके घर पे पहुँच जाएगा। हम्म। अनुराग, आपका सर्विस जो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें ट्रस्ट की बहुत एक्सट्रीम नीड है, बिल्कुल। डायर नीड है। तो कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके ड्राइवर्स ट्रस्टवर्दी हों, आपका सर्विस ट्रस्टवर्दी हो? सी इस केस में ड्राइवर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हम्म इतने टाइम में मैं सिर्फ 4 ड्राइवर जोड़ पाया हूँ, हम्म जो कि जिनके ऊपर मैं विदाउट ओनर में भेज सकता हूँ। हम्म उसमें भी व्हाट वी डू इज वी ऑल्सो डू रैंडम वीडियो कॉल्स। हम्म दिखाओ बच्चा क्या कर रहा है, शीशे तो नहीं खुले हुए, हम्म रैंडम वीडियो, ड्राइवर को उठाना है वो। हम्म अगर मैं वीडियो कॉल करूंगा, चाहे आप भी करोगे, हम्म उनको वीडियो कॉल उठाना है, वो फोन का स्टैंड लगा रखा उन्होंने, हम्म आपको उसमें डॉग दिख रहा है, सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो दिखता रहेगा। हम्म सेकेंडली, आपको लाइव लोकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। ओके। हमारे जो रिपीटेड कस्टमर है, जैसे अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो, आपने यूज कर रखा है, तो दे डोंट इवन आस्क ओके। कि अनुराग हमको ये चीज़ चाहिए, कैसे हो जाएगा। जो बहुत फर्स्ट टाइमर्स है, उनको चाहिए कि हम आपको एडवांस अमाउंट दे रहे हैं, उसका क्या करोगे आप, अगर आपने नहीं भेजी गाड़ी, तो आई सिंपली से, अगर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं आपको डबल वापस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में। हम्म तो है ये चीज़। ओके। और ये स्पेशलाइज्ड सर्विस जो आप पेट्स के लिए रखते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि दिस इज अफोर्डेबल आल्सो? सी अफोर्डेबिलिटी, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, वो थोड़ा हाई तो कस्टमर के लिए है, हम्म बट द टाइप ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, हम्म कस्टमर आर हैप्पी टू पे फॉर दैट। ओके। जो सेम चीज़ आपको, क्यों देखो, मोड अलग अलग है। हम्म ऑटो से भी जा सकते हो आप, सस्ता पड़ेगा। हम्म कैब से जाओगे, कैब वाले को एक्स्ट्रा दे के जाओगे, उसमें महंगा पड़ेगा। हम्म हमारा वी से कि हमारा फ्लैट चार्जेस है। हम्म आई एम वेरी मच हैप्पी अगर आप अफोर्ड कर पाते हो, नहीं कर हम्म पाते तो नहीं कर, लोग चले जाते हैं। लेकिन मेरे पास जो कस्टमर है, 90% हमारा कन्वर्जन रहता है। क्यों? क्योंकि फर्स्टली अभी तक इस सर्विस के बारे में किसी को पता नहीं है। हाँ। जो मेरे पास आएगा वो ऑनलाइन चेक करके आएगा, हम्म ऐप वाली कैब से धोखा खा के आएगा, हम्म उसको सारा पता है, वो सब अपने स्ट्रगल कर चुका है। हम्म तो उसका लास्ट ऑप्शन मैं मिलूंगा तो बहुत खुशी से करेगा। और सेकेंडली, मैंने खुद भी कर रखा है अफोर्डेबिलिटी के लिए, मैं रैंडम जो जस्ट डायल पे कॉल करके पेट टैक्सी ढूंढ लेता हूँ, हम्म जो नॉर्मल टैक्सी वाले, लेकिन उन्होंने लिख रखा है हाँ जी हम पेट टैक्सी देते हैं। हम्म महिपालपुर से एयरपोर्ट, दैट इज नॉट इवन 3.5 किलोमीटर, हम्म 1500 रुपये मांगते हैं उसके लिए वो। हम्म एंड अगर मैं उस चीज़ के लिए 700 रुपये मांग रहा हूँ, तो बंदा खुशी खुशी दे के जाता है मेरे को, हम्म क्योंकि वो हर तरफ से रेट लेके आया हुआ है। हम्म इसलिए वो ही इज़ वेरी मच हैप्पी कि चलो हाँ दे सकते हैं। हम्म एंड अगर रेफरेंस है तो दे आर वेरी मच हैप्पी विद दैट वेरी आल्सो। मच इजी। और 4-5 साल की जो आपकी जर्नी थी, सो व्हाट डू यू थिंक आर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स? Positives, that I get to travel. ओके। I get to travel with the dogs. कंपनी मेरी डॉग से ना कहीं जहाँ मन करे वहाँ रोकते हैं हम, हम्म जहाँ मन करे वहाँ घूमते हैं, जिस होटल हम्म में रुकना है वहाँ रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म अगर आउट ऑफ स्टेशन जर्नी है तो बच्चों के साथ मैं भी घूम ले रहा हूँ, तो दिस हम्म इज वेरी मच पॉजिटिव। मेरे नए क्लाइंट्स बन रहे हैं, हम्म मेरे नए कस्टमर्स हैं। कस्टमर आपको बताता हूँ, नेम बता देता हूँ। गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट आपके, वो मेरे कस्टमर रह चुके हैं। मऊ को मैंने बहुत बार ट्रिप दे रखी है। हम्म सेकेंडली, बॉम्बे शेविंग के जो हेड है शांतनु, हम्म अब तो उनके पास, उनके डॉग के पास गाड़ी और ड्राइवर है। हम्म इनिशियली मैंने उनको बहुत पिकअप ड्रॉप किया है। ओके। एंड कमिश्नर, आपके भी इनकम टैक्स कमिश्नर बाहर से, तो उनको मैं कर चुका हूँ। तो टच वुड, इससे पॉजिटिव है, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंटेज बन रही है, बहुत हाँ। अच्छे लोग मिल रहे हैं, बहुत नए नए लोग मिले, बहुत नई नई स्टोरी मिलती है रास्ते में। अनुराग, आपने इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव्स बताए, कुछ तो नेगेटिव्स भी होंगे जो आपने हाँ, फेस किए हैं, क्या क्या हैं वो? नेगेटिव से एक तो यही होता था कि कस्टमर फर्स्टली बुला के हम्म दूसरी गाड़ी से चले जाते थे हमारे सामने। हम्म गाड़ी यहाँ से गुड़गांव हमने भेजी हुई है, कस्टमर हमारे सामने ऑटो में जा रहा है। अंडरस्टैंडेबल कि आपको लग रहा है कि हमारा ऑटो 300 में लेके जा रहा है, हम्म बट आपने अगर हमसे 1000 रुपये की कमिटमेंट करी है, मैं हम्म दिल्ली से गाड़ी आपके लिए भेज रहा हूँ, तो हम्म थोड़ा उसके लिए रहना चाहिए कि हम्म आप अगर गाड़ी ले रहे हैं उस टाइम पे आपने बोला है कि मतलब यू आर ओके विद टू अफोर्ड इट, हम्म आपको दूसरा ऑप्शन मिल गया, दूसरा ऑप्शन चले गए, तो हमारे लॉस रहता था। हम्म उस चीज़ को कवर करने के लिए हम एडवांस पॉलिसी हमने कर दी है। हम्म
सेकेंडली एक नेगेटिव, बहुत अच्छा नेगेटिव जो था मेरे लिए, जिसने वो बहुत अच्छा बहुत कुछ सिखाया, वो हैदराबाद की जर्नी थी मेरी, जिसमें कस्टमर को दिल्ली से हैदराबाद जाना था अपने 2 इंडी डॉग्स को लेके, एंड उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनको कोटेशन दिया था, शी वाज ओके विद द कोटेशन एज वेल। तो मैंने उनको बताया कि ये कोटेशन है, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं गाड़ी फाइनल कर रही हूँ, मेरी गाड़ी जानी है, इको स्पोर्ट थी आगे उनकी, मेरी गाड़ी भी जानी है, एंड उसके बाद मैं आपको कंफर्म करती हूँ। मैंने गाड़ी आपकी कितनी में जा रही है? उन्होंने गाड़ी 25,000 में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल उनका 25,000 था और मैंने उनको 60,000 कोड दे रखा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप वीकेंड ट्रैवल, तो आई सेड कि आप 25 के मुझे दे दो, एंड आप इसके आगे आपका एक्सपेंसिव जो भी फ्यूल का होगा वो लगेगा, आपके पैसे बच ही जाएंगे। शी वॉज वेरी मच ओके विद इट। हाँ ठीक है, हम चल सकते हैं। 4:30 बजे हम सुबह चले गए। हमको एडवांस लेना होता है कि फर्स्ट इज स्मॉल अमाउंट एडवांस, वन इज स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप, वन इज एंड ऑफ द ट्रिप। अब वो बातों बातों सुबह 4 बजे चलो भाई चलना करके मैंने एडवांस नहीं लिया। मैं चलो बाद में जब एंड ऑफ द डे कि हमको रुकना था XYZ स्पॉट पे, कि हम आज यहाँ पर हॉल्ट करेंगे, फिर कल सुबह फिर निकलेंगे। मैं वहाँ जाके रुक गया, हम लोग वहाँ रुके। तो अब आई डोंट नो, इट वाज जबरदस्ती उन्होंने जो ओवर रिएक्शन किया क्या था। स्टार्टिंग में पूरा मैं ट्रैवल करूँ, उन्होंने बीच में बोला कि मैं चला लेती हूँ। मैं ठीक है, 100 किलोमीटर उन्होंने चलाए होंगे आई गेस, और 700-800 मैंने चलाए थे। उसके बाद जब गाड़ी खड़ी हुई तो हम लोग जहाँ पर हमको रुकना था एयरबीएनबी, वहाँ जाके खड़े हुए। तो एयरबीएनबी वाले ने कुछ तो आई गेस रूम दूसरा दे कुछ था, वो थोड़ा उससे इरिटेट हो गई, एंड शी वाज लाइक कि आप डॉग निकाल लोगे मेरे, जब मैं जाऊंगा, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद मी यू आर द हैंडलर, आई एम नॉट द हैंडलर, आई एम ओनली द ड्राइवर। सेकेंडली आई एम गोइंग यू एज विद यू एज अ ड्राइवर ओनली। तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि आपके अच्छा मैं ड्राइवर ले आती है। मैं चल ठीक है, कोई नहीं होगा, अभी इरिटेटेड है। वो डॉग लेके फिर हम अंदर गए, तो शी वॉज वेरी इरिटेटेड ऑल द नाइट कि क्या है, कब जाना है, कि मैं सुबह कितने बजे निकलना है, नो रिप्लाई। चलो कोई बात नहीं। सुबह 4 बजे मैं उठा हूँ, शी वॉज ऑलरेडी इन द कार। तो मैं ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नो यू डोंट नीड टू टच माई कार। लाइक ओके। सेकेंड डे उन्होंने पूरी ड्राइव करी, हैदराबाद तक पहुँच गए। मुझे पता चल गया था कि इसके आगे तो पैसे मैंने लिए भी नहीं और पैसे मिलने भी नहीं वाले। 25,000 था, 5,000 जिसमें से 7,000 की मेरी रिटर्न टिकट थी हैदराबाद से, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी ड्रॉप करने गया था। फिर जब वहाँ पहुँचे तो आई टेक्सटेड हर कि ऐसा ऐसा है कि आप व्हेनेवर यू आर सेटल्ड यू कैन पे मी द अमाउंट, जो कि मैं नॉर्मल भी, अगर आप भी बैठोगे रेलवे स्टेशन जा रहे हो, वंस यू आर सेटल्ड इन द ट्रेन, आप मेरे को पैसे भेज देना। पेमेंट फॉर वॉट, फॉर ड्रॉपिंग यू टू हैदराबाद, ये वो, वन मोर मैसेज एंड आई विल कंप्लेंट, ये वो, खुद अच्छे अच्छे मैसेज लिखे। आई न्यू द बोर्डिंग जिसमें वो डॉग को छोड़ देते, आई न्यू द ऑफिस जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। मैं ले सकता था स्टेप, बट मैं बच्चों के चक्कर में दिया, क्योंकि उस बोर्डिंग वाले अगर उसको नहीं रखें 2 डॉग्स को, तो वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो वो था, तो उसमें अच्छा सा मतलब 5 की जगह 7 की मैं वो भी लगा के गया था, 3-4 दिन भी खराब किया, तो दैट वाज अ नेगेटिव। बट उसके बाद से मैंने ये चीज़ अच्छी सोच ली है, एडवांस वाला मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर अपने ठीक कर लिया, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। अनुराग, कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सर्विसेज आप देते हैं, इसमें स्पेशलाइज सर्विसेज के साथ आप कैसे इंश्योर करते हैं कि अफोर्डेबल भी हो? सी अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक मैं बात करूँगा, जो हमारे पास कस्टमर आता है वो फिल्टर होके आता है। तो रैंडम कोई अगर करेगा तो उसको बहुत कॉस्टली लगेगा। बट जो कस्टमर आ रहा है मेरे पास, वो गूगल पे सर्च करके आ रखा है, नॉर्मल लोगों से भी, जो जैसे अगर आपको यूज़ करे उससे पूछ के आ रखा है, तो वो ऐप बेस्ड से भी पूछ के आ रखा है, उसके बाद जाके मेरे को कनेक्ट कर रहा है गूगल पे। चलो भाई, क्योंकि पेट टैक्सी इन दिल्ली है कि नहीं, सोचना है बहुत दूर की बात है लोगों के लिए। तो सर्च करेगा, फिर कॉल करेगा, उसको मैं अफोर्डेबिलिटी बताऊंगा, मैं ये चार्जेस है। बट जहां जहां से वो प्राइस लेके आ रखा है, उससे अफोर्डेबिलिटी मेरी है। मेरे कस्टमर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद बोल रखा है कि आप अपने थोड़ा रेट बढ़ा लो, एंड ऐसे कि नहीं भाई 1,000-1,500 इज गुड, नहीं, लेकिन जो आप सर्विस दे रहे हो उसके हिसाब से आप रेट बढ़ाओ। बट ठीक है, अपना कस्टमर भी खुश होना चाहिए, हमारी सर्विस के चार्जेस भी निकल जाने चाहिए, तो इट इज गुड। ओके। जनरली जो अभी आप बता रहे थे कि पेट टैक्सीज जो दूसरे सिर्फ नाम के लिए पेट टैक्सीज होती हैं, तो वो कितना लगभग चार्ज करती हैं, लाइक कुछ डिस्टेंस वाइज? सी मैंने इतना तो मेरे को डिस्टेंस मतलब मैंने वैसे तो नहीं पूछा, बट हाँ ये देखा हुआ है कि मैंने नॉर्मल एक कॉल किया था फॉर पेट की, मेरे पास पेट है, मेरे को एयरपोर्ट से महिपालपुर के होटल में आना है, तो उन्होंने मेरे को 1,500 रुपये कोट किया था। दैट इज 3 to 3.5 किलोमीटर्स ओनली। और जो मेरा है दैट इज दिल्ली टू NCR, उसका 1,500 रुपये लेते हैं। ओके।
जिसमें गाड़ी मेरी दिल्ली से, अगर आप नोएडा से दिल्ली आ रहे हो तो मेरी गाड़ी पहले दिल्ली से नोएडा जाएगी, आपको पिक करेगी, फिर वापस दिल्ली आ रही है। और दिल्ली में भी फॉर एग्जांपल अगर मैं मोती बाग रहता हूँ और आपको उतरना है रोहिणी, तो मेरी गाड़ी यहाँ से गई नोएडा, नोएडा से गई रोहिणी, रोहिणी से फिर वापस उतरनी है, तब मैं उसके इस पूरे ट्रिप का 1500 ले रहा हूँ। तो वो लूट रहे हैं। काफी डिफरेंस है। हाँ, तो वो जो मेरे पास आ रहा है फिल्टर्ड कस्टमर है एंड दे आर हैप्पी, हैप्पी पेइंग इट। सो अभी के लिए जो सर्विस है दैट्स इन दिल्ली एनसीआर। अभी फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली टू एनसीआर, फ्रॉम दिल्ली आप मुझे कहीं पर भी ले जाओ, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर, मैं कश्मीर भी होके आ गया, मैं कर्नाटक भी होके आ गया, बट उसमें ये होता है कि दिल्ली टू दिल्ली के चार्ज होता है राउंड ट्रिप। अगर आप आ रहे हो साथ में वेल एंड गुड, अगर नियर है तो आपको थोड़ा वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट मेरे लिए वो मजबूरी इसलिए क्योंकि मुझे, आपको अगर मैं बॉम्बे छोड़ रहा हूँ तो बॉम्बे से मेरे को वापस अकेले आना है, तो मेरे लिए 1400 किलोमीटर का सफर, 24 घंटे का सफर है, जिसमें मेरी बॉडी भी खराब है हो रही है, मेरी गाड़ी की वेयर एंड टेयर भी है, मेरे सीएनजी पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी है। तो यू कैन नॉट से कि आप मेरे को वन वे का चार्ज दे दो, वापसी का आप अपने आप देख लो। एंड दूसरे ओला उबर्स की तरह मेरे को वापसी की ट्रिप नहीं मिल रही। पेट फ्रेंडली मैं कोई ट्रिप वहाँ पर खड़ा होकर नहीं देख पाऊंगी जी आप कुछ दे रहे हो। अगर मिल जाती है वेल एंड गुड, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। सो कोई फ्यूचर मिशन क्या है, एक्सपेंशन है कहीं पे? फिलहाल तो दिल्ली में खुश है। और है हमारे पास मेरठ से भी, मतलब बहुत मल्टीपल जगह से लोगों ने बोला कि हम फॉरी टैक्सी अपने स्टार्ट कर ले, बट अभी इतने साल मेरे को हुए भी नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। अभी मुझे इसमें और सीखना भी है, और प्लस भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। वंस आई एम थ्रू विद एवरीथिंग, फिर मैं मे बी आसपास और करने लग जाऊंगा, क्योंकि वो आपके बेंगलोर में है, मुंबई में है, दिल्ली में कोई नहीं है। तो दिल्ली इज अ वेरी गुड एंड क्लीन एंड फ्रेश मार्केट फॉर मी, एंड आई एम हैप्पी अभी तो। ओके, लास्ट सवाल मेरा, जो मेरा नहीं बच्चों की तरफ से है, अगर किसी डॉग और कैट को आपकी सर्विस को रेट करना होगा, कितना रेटिंग मिलेगा आपको? डॉग तो मेरे को अच्छे से मार्क्स देंगे, क्योंकि उनको घूमने को मिल जाता है, सोने को मिल जाता है, एसी मिल रहा है, बट कैट्स आई गेस अच्छे मार्क्स नहीं देंगे मेरे को, क्योंकि कैट्स हमारे केज में जाती है, तो कैट्स थोड़ी जंपी होती हैं, थोड़ी मूडी होती है। डॉग का मुझे पता है, अगर डॉग ग्राउल कर रहा है तो मेरे को उसके पास नहीं जाना है, लेकिन अगर कैट कर भी रही है तो वो आगे मुझे खुद थप्पड़ मारेगी, तो कैट हमारे साथ उसी में जाएंगी, कैट उसमें नहीं जा पाएगी, डॉग हमारे को फुल मार्क्स देंगे, पक्की बात है। तो कैट के लिए फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट सोच रहे हैं फ्यूचर में? कैट के लिए बेस्ट है, और जो मेरे ड्राइवर्स के लिए बेस्ट है और मेरे लिए बेस्ट है, केजी है। अगर ओनर है जा रहा है साथ में तो खोल के बैठ सकता है, बट जितना मैं कैट को जानता हूँ वो थोड़ी मूडी होती है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी यही है कि गाड़ी आपके यहाँ से स्टार्ट होगी, गाड़ी के शीशे और गाड़ी का डोर लॉक होगा, आपने गेट बंद कर दिया, उसके बाद वो नहीं खुलेगा। बच्चा गंदा करता है, वॉमिटिंग करता है, क्या करता है, गाड़ी के अंदर बंद में ही ड्राइवर साफ करेगा उसको, अपनी साइड से फेंक देगा, पूरा गेट नहीं खुलने वाला, पूरा शीशा नहीं खुलने वाला। उसके बाद जब आप एंड पॉइंट पे पहुंचोगे, जो हैंड ओवर वाला पर्सन है, अगर आप मेरे को दूसरा पर्सन का नंबर दे रहे हो कि XYZ वहां से रिसीव करेगा, दे आर द वन हु विल ओपन द डोर। ओके, सो एंड टू एंड सेफ्टी है। हाँ, वो मैं उसमें रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी, कि अगर कई लोग होते हैं कि शीशा इतना खोल दो, तो आप, मेरी गाड़ी जब खड़ी है, आप अपने मन से शीशा नीचे करवा लो, आपको लगता है मेरा डॉग इससे नहीं कूदेगा, आप इतना खुलवा लो, आप बोलते हो इतना नहीं खुलेगा, आप इतना खुलवाओ, बट आप श्योरिटी मानो कि इतने से डॉग को कुछ होगा नहीं, बट अगर उसमें भी हमको लगता है कि नहीं, इसमें तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि लैब इसके अंदर से कूद सकता है, बाहर का कोई डॉग देख लेगा, कैट देख लेगा, एनिमल देख लेगा, कूद सकता है, तो मैं उतना ही है कि इतना हवा आने जाने के लिए बहुत है, दैट इज मोर देन इतना कर देते हैं। जाते जाते अनुराग, एक टिप पेट पेरेंट्स के लिए ट्रैवलिंग के दौरान जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? ट्रैवलिंग के लिए आपको मैं ये बोलूँगा, फर्स्टली अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करो, चाहे आप कहीं पर ही ट्रैवल कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि एडवांस बुकिंग करो। अगर आप फ्रेश ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं पता कैसे करना है, डॉग्स को 3 से 4 घंटे पहले मत खिलाओ, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, डॉग भी गाड़ी में हिलता है, एंड हम तो बैठ जाते हैं, डॉग गाड़ी में खड़ा रहेगा, तो उसकी पूरी बॉडी मूव हो रही है, ही इज ऑलरेडी एंशियस, ही इज ऑलरेडी नर्वस कि वो वॉमिटिंग कर देगा, उस फाउल स्मेल के साथ मैं भी नहीं चाहता कि डॉग ट्रैवल करे, हम भी ट्रैवल करते हैं। सेकेंडली, बच्चा पहले ही डरा हुआ है, अगर वॉमिटिंग कर दी उसको और डर लगता है, तो सेफ्टी के लिए आप मत खिलाओ, और अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो बच्चे को ये नहीं है कि आपका 2 साल का डॉग है और आप आज ही चले गए, हम नैनीताल घूमने जा रहे हैं,
आप उसको छोटी छोटी ट्रिप करवाते रहो, पार्क घूम रहा है वो, कहीं पर गाड़ी में जा रहा है, वेट के पास जा रहा है गाड़ी में, कहीं पर भी जा रहा है, उसको छोटी छोटी ट्रिप कराओ, फिर आप बड़ी ट्रिप पे जाओ। एंड व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे खाना खिलाओ, दही खिलाओ। नहीं। दही सबसे कंफर्टेबल है, बच्चा आराम से डाइजेस्ट करता है, कोई वॉमिटिंग का बहुत कम चांसेस रहता है। हम्म छोटी छोटी मील जो 10-10 वाली दही आती है, हम्म जरूरी नहीं कि पूरा कटोरा भर के खिलानी है, 2 घंटे बाद खिला दो, खाएगा, उसका मन करेगा फिर खाएगा, नहीं करेगा नहीं खाएगा। आई थिंक ये टिप बहुत यूजफुल है। इवन आई एम थिंकिंग कि मैं अपने बच्चों को आपके साथ भेजूं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनुराग फॉर कमिंग टू वेलकम। दिस शो। आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द पेट पेरेंट्स। सो थैंक यू सो मच once again. मोस्ट वेलकम।